कहानी की शुरुआत होती है मन्नत की उस हालत से जहां वह पूरी तरह टूट चुकी है। नीतू की जिंदगी खतरे में है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि इलाज तुरंत शुरू न हुआ तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। लेकिन मन्नत के पास न पैसा है, न कोई मजबूत सहारा। जो पैसे उसने बड़ी मुश्किल से जुटाए थे, वे अचानक गायब हो जाते हैं। कोई उन्हें चुरा लेता है या उससे छीन लिया जाता है। यह अभी भी एक रहस्य है। नीतू को खोने का डर मन्नत को अंदर ही अंदर खा रहा है। वह खुद को दोष देती है, रोती है, मगर किसी के सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करती। इसी बीच विक्रांत की एंट्री होती है। वह सीधे तौर पर नहीं, बल्कि परोक्ष रूप से मदद करने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि मन्नत की मदद हो, लेकिन बिना उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। दुआ के जरिए वह इलाज के लिए जरूरी इंतजाम कराता है। नीतू का इलाज शुरू होता है और धीरे धीरे हालात सुधरने लगते हैं। यह सब देखकर मन्नत के दिल में फिर से पुरानी यादें जाग उठती हैं। वह अपने आप से स्वीकार करती है कि वह आज भी विक्रांत से प्यार करती है, लेकिन यह इजहार हकीकत में नहीं, बल्कि एक ख्वाब में होता है। मन्नत सपने में विक्रांत से अपने दिल की बात कहती है। उधर विक्रांत भी एक ऐसा ही सपना देखता है जिसमें दोनों एक दूसरे से अपने जज्बात बयां कर रहे होते हैं। दोनों के दिल में वही प्यार है, मगर हकीकत की दीवारें उन्हें अलग किए हुए हैं। असल जिंदगी में वे एक दूसरे से दूर खड़े हैं, अपने अहंकार और हालात की वजह से। और तभी कहानी में आता है एक और बड़ा झटका। याशिका, जो काफी समय से विक्रांत के करीब आने की कोशिश कर रही है, अचानक उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है। वह सबके सामने अंगूठी लेकर खड़ी हो जाती है। यह सब मन्नत देख लेती है। उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। दिल टूटने की आवाज शायद किसी ने नहीं सुनी, मगर उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। अब सवाल यह है, क्या विक्रांत इस प्रपोजल को स्वीकार करेगा? क्या वह मन्नत के लिए अपने दिल की बात मानेगा, या हालात के दबाव में याशिका का हाथ थाम लेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या मन्नत कभी जान पाएगी कि उसकी हर तकलीफ के पीछे कौन खड़ा है और कौन सच में उसका अपना है? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर मुस्कुराहट के पीछे कोई राज छिपा है। नीतू के ठीक होते ही सबको लगता है कि अब मुश्किलें कम हो जाएंगी, लेकिन असली तूफान तो अब शुरू होने वाला है। जिस धैर्य को अब तक एक सहारा समझा जा रहा था, वही धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाने लगता है। बाहर से शांत, समझदार और जिम्मेदार दिखने वाला धैर्य अंदर ही अंदर एक खतरनाक योजना बुन रहा है। मन्नत ने हालात के चलते दुआ के पिता का हक धैर्य को दिया था। उसने सोचा था कि दुआ को एक नाम मिल जाएगा, एक पहचान मिल जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह फैसला ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बन जाएगा। धैर्य अब इस रिश्ते को एक मौका नहीं, बल्कि एक अधिकार समझने लगा है। वह मान बैठा है कि मन्नत पर उसका हक है, और इस हक को पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। एक दिन अचानक धैर्य मन्नत के सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है। वह बड़े सधे हुए शब्दों में कहता है कि अब दुआ के भविष्य के लिए उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। वह भावनाओं का सहारा लेता है, जिम्मेदारी की बातें करता है, और मन्नत को यह महसूस कराता है कि यह कदम सिर्फ दुआ की भलाई के लिए है। मन्नत पहले तो साफ इनकार कर देती है। उसका दिल अब भी कहीं न कहीं विक्रांत के नाम धड़कता है, लेकिन हालात उसे कमजोर बना देते हैं। धैर्य यहीं नहीं रुकता।
वह धीरे धीरे ऐसा माहौल बनाता है कि मन्नत को लगे जैसे शादी ही एकमात्र रास्ता है। वह परिवार के सामने अपनी छवि एक आदर्श इंसान की तरह पेश करता है, सबको यकीन दिला देता है कि वह ही मन्नत और दुआ के लिए सबसे सही विकल्प है। लेकिन पर्दे के पीछे वही धैर्य है जिसने पहले दिन से एक गेम प्लान बनाया हुआ था। दरअसल पैसों के गायब होने की घटना भी एक संयोग नहीं थी। यह शक अब गहराता जा रहा है कि इसके पीछे भी धैर्य का हाथ हो सकता है। उसने पहले मन्नत को मजबूर किया, फिर खुद को उसका सहारा बनाकर पेश किया। यानी जाल भी उसी ने बिछाया और बचाने वाला भी वही बनकर सामने आया। यह चाल इतनी चालाकी से चली गई कि किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। सिर्फ नीतू को कभी-कभी धैर्य की नीयत पर संदेह होता था। वह उसकी आंखों में कुछ अजीब सा देखती थी, एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सा जुनून। लेकिन बीमारी और हालात के कारण उसकी बातों को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। इधर विक्रांत धैर्य से पहले ही नफरत करता है, लेकिन उसकी नफरत का कारण सबको गलतफहमी लगता है। लोग सोचते हैं कि वह सिर्फ मन्नत को लेकर असुरक्षित है, मगर आने वाले दिनों में विक्रांत को धैर्य के कुछ ऐसे सबूत मिलने वाले हैं जो उसकी साजिश का पर्दाफाश कर सकते हैं। अब धैर्य पूरी कोशिश में है कि जल्द से जल्द शादी की तारीख तय हो जाए। वह चाहता है कि मन्नत उसके नाम की हो जाए, ताकि फिर कोई उसे उससे छीन न सके। लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि सच ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रहता। क्या मन्नत इस शादी के लिए मजबूरी में हाँ कह देगी? क्या धैर्य का सच सामने आने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा? और क्या विक्रांत समय रहते इस साजिश को समझ पाएगा? कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अगला कदम तय करेगा कि यह शादी प्यार की होगी या धोखे की। अगर आप चाहें तो मैं अब भाग 3 लिखूं, जिसमें विक्रांत का बड़ा फैसला और शादी रोकने की कोशिश दिखाई जाएगी। शादी की तैयारियां अब खुलकर शुरू हो चुकी हैं। घर में रोशनी है, साज सज्जा है, मेहमानों की आवाजाही है। लेकिन इन सब के बीच मन्नत के चेहरे की मुस्कान गायब है। हर रस्म के साथ उसका दिल जैसे थोड़ा और भारी होता जा रहा है। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि यह सब दुआ के भविष्य के लिए है, लेकिन उसका दिल बार बार एक ही नाम पुकारता है, विक्रांत। धैर्य अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी नजर आता है। उसे लगता है कि उसने अपना खेल जीत लिया है। वह हर किसी के सामने आदर्श बनने की कोशिश करता है, दुआ के साथ प्यार दिखाता है, मन्नत की चिंता करता है और घर वालों के सामने जिम्मेदार दामाद की छवि गढ़ता है। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून साफ दिखाई देता है, जैसे वह मन्नत को पाना नहीं बल्कि जीतना चाहता हो। इसी बीच कहानी में बड़ा मोड़ आता है। विक्रांत को एक ऐसा सुराग मिलता है जिससे उसे शक होता है कि पैसों के गायब होने के पीछे कोई बहुत करीबी इंसान है। वह चुपचाप जांच शुरू करता है। एक एक कड़ी जोड़ते हुए उसे एहसास होता है कि यह सब एक प्लान था, मन्नत को मजबूर करने का, उसे अकेला महसूस कराने का, ताकि वह सहारे के नाम पर धैर्य का हाथ थाम ले। विक्रांत के दिल में आग भड़क उठती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने अब कदम नहीं उठाया तो मन्नत हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यह है कि क्या मन्नत उस पर भरोसा करेगी, क्योंकि पिछली गलतफहमियों ने उनके रिश्ते में गहरी दरार डाल दी थी। शादी का दिन आ जाता है। मंडप सज चुका है। पंडित मंत्र पढ़ने को तैयार है। मन्नत दुल्हन के जोड़े में बैठी है।
खूबसूरत लेकिन अंदर से टूटी हुई। उसकी आंखों में आंसू हैं जिन्हें वह मुस्कान के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही है। धैर्य उसके बगल में बैठा है, जीत की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही है। और तभी ठीक फेरे शुरू होने से पहले दरवाजा जोर से खुलता है। सबकी नजरें एक साथ उधर मुड़ती हैं। विक्रांत वहां खड़ा है, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर सख्त फैसला। पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। विक्रांत सबके सामने धैर्य पर आरोप लगाता है। वह कहता है कि यह शादी प्यार नहीं, बल्कि एक साजिश है। पहले तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। धैर्य मासूम बनकर खड़ा हो जाता है और उल्टा विक्रांत पर इल्जाम लगाने लगता है कि वह जलन में यह सब कर रहा है। मन्नत का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। एक तरफ धैर्य का शांत चेहरा, दूसरी तरफ विक्रांत की बेचैन सच्चाई। वह समझ नहीं पा रही कि किस पर भरोसा करे। तभी विक्रांत कुछ सबूत पेश करता है, ऐसे सबूत जो साबित करते हैं कि पैसों के गायब होने और कई घटनाओं के पीछे धैर्य का हाथ था। घर में हड़कंप मच जाता है। लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। धैर्य का चेहरा पल भर में बदल जाता है। उसकी आंखों की मासूमियत गायब हो जाती है और वहां सिर्फ गुस्सा और हताशा नजर आती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि धैर्य इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वह आखिरी चाल चलता है, ऐसी चाल जो मन्नत को फिर एक बार भावनात्मक जाल में फंसा सकती है। अब सवाल यह है, क्या मन्नत सच्चाई को पहचान पाएगी? क्या वह मंडप में ही यह शादी तोड़ देगी, या फिर हालात उसे एक बार फिर मजबूर कर देंगे? आने वाला पल तय करेगा कि यह शादी टूटेगी या किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बिखर जाएगी। अगर आप कहें तो मैं अब भाग 4 लिखूं, जहां होगा धैर्य का पूरा पर्दाफाश, दुआ की सच्चाई और मन्नत विक्रांत का अंतिम फैसला। मंडप में छाया सन्नाटा अब किसी तूफान से कम नहीं था। हर आंख मन्नत पर टिकी हुई थी, लेकिन मन्नत की नजरें सिर्फ धैर्य के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। वही चेहरा जिस पर कभी भरोसा था, अब डर और गुस्से से कांप रहा था। विक्रांत की बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं। अचानक मन्नत को नीतू की कही हुई छोटी-छोटी बातें याद आने लगती हैं। वह शक, वह डर, वह चेतावनी जिसे उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। और तभी, जैसे किसी ने उसकी आंखों से पर्दा हटा दिया हो, उसे समझ आ जाता है कि यह शादी नहीं, बल्कि एक साजिश है, एक खेल है जिसमें वह कब से मोहरा बनी हुई थी। मन्नत धीरे-धीरे खड़ी होती है। कांपती आवाज में वह धैर्य से सच पूछती है। एक पल के लिए धैर्य फिर मासूम बनने की कोशिश करता है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। विक्रांत के सबूत, नीतू की गवाही और धैर्य की खुद की घबराहट सब मिलकर उसकी असलियत उजागर कर देते हैं। गुस्से में धैर्य अपना आपा खो बैठता है और वही कह देता है जो उसने कभी छुपा कर रखा था। वह कबूल करता है कि उसने मन्नत को मजबूर करने के लिए हालात बनाए, पैसों की चाल चली और इस शादी को अपनी जीत समझ लिया। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। मन्नत का दिल टूटता है, लेकिन इस बार कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बनकर। वह साफ शब्दों में शादी से इनकार कर देती है। मंडप में बैठे-बैठे वह उस रिश्ते को तोड़ देती है जो कभी रिश्ता था ही नहीं। धैर्य को वहां से बाहर निकाल दिया जाता है, बेइज्जती, हार और नफरत के साथ। इसी बीच सबसे बड़ा सच सामने आता है, दुआ की सच्चाई। सारे सबूत यह साबित कर देते हैं कि दुआ का असली पिता
विक्रांत है। यह सुनते ही दुआ दौड़कर विक्रांत से लिपट जाती है। वह पल ऐसा होता है जहां हर दर्द, हर गलतफहमी आंसुओं में बह जाती है। विक्रांत की आंखों में खुशी और पछतावे दोनों होते हैं, लेकिन मन्नत पहली बार उसे सुकून से मुस्कुराते हुए देखती है। अब बारी होती है मन्नत के फैसले की। सबको लगता है कि शायद वह फिर से खुद को रोक लेगी, लेकिन इस बार मन्नत भागती नहीं है। वह अपने दिल की सुनती है। वह मान लेती है कि प्यार से भागने से दर्द ही मिलता है। वह विक्रांत की तरफ बढ़ती है और पहली बार बिना किसी डर के उसका हाथ थाम लेती है। मंडप वही है, माहौल वही है, लेकिन कहानी बदल चुकी है। जहां धोखे की शादी होने वाली थी, वहीं अब सच्चे प्यार की शुरुआत होती है। दुआ की मुस्कान, नीतू की राहत और मन्नत विक्रांत की एक नई उम्मीद, सब मिलकर यह साबित कर देते हैं कि सच चाहे देर से आए, लेकिन आता जरूर है। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। क्योंकि जिस प्यार ने इतने तूफान झेले हों, वह अब और भी मजबूत होकर उभरता है। और आने वाले एपिसोड्स में देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह नई शुरुआत हर जख्म भर पाएगी, या फिर किस्मत के इम्तिहान अभी बाकी हैं। सबको लगा था कि सच सामने आ गया, धैर्य का खेल खत्म हो गया और अब मन्नत और विक्रांत की जिंदगी में सुकून लौट आएगा। लेकिन क्या सच में कहानी इतनी आसान थी? क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा तब आता है जब हम सोचते हैं कि अब सब ठीक हो गया है। धैर्य भले ही उस दिन मंडप से बेइज्जत होकर चला गया हो, लेकिन उसके मन में बदले की आग अब और भी भड़क चुकी है। उसने जाते-जाते जो नज़र मन्नत और विक्रांत पर डाली थी, वह साफ इशारा कर रही थी कि यह अंत नहीं है। वह हार मानने वालों में से नहीं है। उसने सब कुछ खो दिया है, इज्जत, भरोसा और वह झूठी जीत जिसका वह सपना देख रहा था। अब उसके पास बचा है तो सिर्फ बदला। इधर मन्नत और विक्रांत एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। दोनों के बीच की दूरियां धीरे-धीरे कम हो रही हैं। दुआ अब खुलकर विक्रांत को पापा कहती है और हर बार यह शब्द सुनकर विक्रांत की आंखें भर आती हैं। वह सोचता है कि अगर उसने पहले ही सच का साथ दिया होता, तो शायद इतने तूफान नहीं आते। मन्नत भी अब मजबूत हो चुकी है। वह पहले जैसी भावुक और भरोसा कर लेने वाली नहीं रही। अब वह हर रिश्ते को समझदारी से देखती है, लेकिन तभी एक नई मुसीबत दस्तक देती है। घर के बिजनेस में अचानक भारी नुकसान हो जाता है। कुछ जरूरी कागज गायब मिलते हैं। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। सबको लगता है कि यह सिर्फ बदकिस्मती है, लेकिन विक्रांत को अंदर ही अंदर शक होता है। उसे लगता है कि यह सब संयोग नहीं हो सकता। एक रात जब घर के सभी लोग सो रहे होते हैं, मन्नत को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। फोन कट जाता है। मन्नत का दिल जोर से धड़कने लगता है। वह समझ जाती है कि यह आवाज धैर्य की है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है। धैर्य सामने से हमला नहीं करेगा, वह परछाइयों में रहकर वार करेगा। वह चाहता है कि मन्नत और विक्रांत फिर से एक दूसरे पर शक करें, उनके रिश्ते में दरार डाले और उन्हें अंदर से तोड़ दे। धीरे धीरे घर में छोटी छोटी गलतफहमियां पैदा होने लगती हैं। कोई झूठा मैसेज, कोई गलत सबूत, कोई अधूरी बात, और माहौल फिर से तनाव से भरने लगता है। मन्नत और विक्रांत
एक दूसरे पर भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन हालात बार-बार उन्हें परीक्षा में डाल देते हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब दुआ अचानक स्कूल से गायब हो जाती है। स्कूल से फोन आता है कि कोई उसे पहले ही ले गया था। घर में हड़कंप मच जाता है। मन्नत की सांसें रुक जाती हैं। विक्रांत पागलों की तरह दुआ को ढूंढने निकल पड़ता है और तभी एक मैसेज आता है। अगर अपनी बेटी को सही सलामत देखना चाहते हो तो वही करो जो मैं कहूं। अब यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रही, यह बन चुकी है एक जंग। एक ऐसी जंग जिसमें दांव पर है एक मासूम बच्ची की जिंदगी, एक परिवार की खुशियां और दो दिलों का विश्वास। क्या मन्नत और विक्रांत मिलकर इस नए खतरे का सामना कर पाएंगे? क्या धैर्य की साजिश इस बार ज्यादा खतरनाक साबित होगी, या फिर सच्चा प्यार एक बार फिर हर अंधेरे को हरा देगा? कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है और आगे जो होगा